हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के फर्स्ट स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आंसर होंगे जो आने वाली परीक्षा में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों लास्ट में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आज के 10 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह समानुपात के बाईं ओर 2 अक्षर दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह समानुपात के दाईं ओर दिए गए अक्षरों के बीच भी है। बताना ये है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्न में से कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रश्न है, AZBY अनुपात CXDW समानुपात EVFU अनुपात क्वेश्चन मार्क। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। दोस्तों AZBY और CXDW में क्या संबंध है, सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे AZBY लिख लेते हैं, उसके बाद में CXD और W लिख लेते हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इसमें A से C तक जाने के लिए 2 अक्षरों को हमें जाना होगा। उसी प्रकार से Z से X जाने के लिए -2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से B से D जाने के लिए आपको +2 करना पड़ेगा और Y से W तक जाने के लिए -2 करना पड़ेगा। यानी कि इसका जो आपका टर्म बन रहा है वो +2, -2, +2 और -2 बन रहा है। तो इस तरीके से ये हल होगा। तो इसी तरीके से अगर हम EVFU को हल करें, EVFU को अगर हम इसी तरीके से हल करते हैं तो यहाँ पे लिखने पर आएगा EVFU। तो E+2 अगर हम करते हैं, E+2 तो F और G आएगा, यानी +2 करने पर G आता है और V-2 करने पर V जो होता है 22 नंबर पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका स्थान 22वें स्थान पे है। तो अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 20वां स्थान आएगा। 20वें स्थान पे दोस्तों क्या होता है, T होता है, तो यानी कि G के बाद T आ जाएगा। इसी तरीके से F+2 करेंगे तो F जो होता है 6वें स्थान पे होता है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 8वें स्थान पर आ जाएगा और 8वें स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में H आता है। इसी तरीके से U है, U जो होता है आपका 21वें स्थान पर होता है। अगर U में से 2 माइनस कर देंगे तो 19 बचेगा और 19वें स्थान पर S होता है। तो इस तरीके से GTHS ऑप्शन इसका बनके तैयार होगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को ज्ञात कीजिए। कौन सा इसमें विषम ऑप्शन है ये बताना है। विषम ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या इसमें संबंध है। तो अगर हम देखते हैं तो N+Q तक जाने के लिए N जो होता है वो 14 नंबर पे होता है, Q जो होता है वो 17 नंबर पे होता है, यानी +3 यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही Q से T जाने पर, यानी 17 से T जो होता है 20वें स्थान पे होता है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। और T से W जाने पर, यानी W जो होता है वो 23वें नंबर पे होता है, W 23वें नंबर पे होता है। T से W तक जाने के लिए भी +3 हो रहा है, यानी ऊपर वाले ऑप्शन में प्रत्येक में +3 हो रहा है। इसी तरीके से ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं। P जो होता है वो 16वें स्थान पे होता है, S 19 पे होता है, यानी कि इसके बीच में भी +3 हुआ। उसके बाद S 19 पे, V 22 पे होता है, तो 19 + 3 22 हो गया और 22 + 3 25 होना चाहिए था। 25वां जो स्थान है वो Y का होता है। तो यहाँ पर जबकि Z दिया गया है तो यहाँ पे Y होना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बताना क्या है, विषम अक्षर यानी कि विषम शब्द बताना था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम बाकी के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। W 23वें स्थान पे होता है, Z 26वें स्थान पे होता है, यानी 23 + 3 26 हो जाएगा। Z +3 करेंगे तो C आएगा और C +3 करेंगे तो F आएगा। ये वाला भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, 3 भी सही है। अब इसको चेक करते हैं। B 2 पर होता है, E 5 पे होता है, यानी 2 + 3 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। H 8वें स्थान पे होता है और 8 + 3 11, यानी K जो है 11 स्थान पे होता है। तीसरा भी सही। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर इसका जो B है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है,
प्रश्न नंबर 3 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला है पूरा उसे लिखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला पूरा लिखते हैं अगर हम, तो ABCDEFGHI, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। तो प्रत्येक तीसरा अक्षर अगर हम हटा दें तो हटाने पर कैसे आएगा, जैसे कि मान लीजिए पहले में तीसरा अक्षर आपका C है, फिर F है, फिर I है, L O S नहीं, O हटाने के बाद R हटेगा, फिर U हटेगा, फिर X हटेगा, गलत कर रहे हैं, यहाँ पर S हटेगा, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा V हटेगा, फिर पहला दूसरा तीसरा Y हटेगा। अब बताना क्या है, बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से यानी कि A से शुरू करेंगे, तो पहला A, दूसरा B, तीसरा D, चौथा E, पांचवा G, छठा H, सातवां J, आठवां K और नवा अक्षर M। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर M है, M वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर A, यानी कि A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। शब्द कौन सा है दोस्तों, शब्द आपको बता दें, यहाँ पे लिखना जो है भूल गए हैं, शब्द आपको लिख के बताते हैं कौन सा शब्द है। तो शब्द है लेआउट्स। ठीक, लेआउट्स पूरा शब्द है और बताना है कि लेआउट में ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने उनके बीच अक्षर होते हैं उनके बीच में इतने यहाँ पे भी हैं। तो लेआउट को अगर हम यहाँ पे साफ साफ लिखें, तो देखते हैं किसके कितने बीच में अक्षर हैं। जैसे कि मान लीजिए L जो होता है वो 12वें स्थान पे होता है, O 15वें स्थान पे होता है, Y जो U होता है वो 21वें स्थान पे होता है, T 20वें स्थान पे होता है और S जो होता है वो 19वें स्थान पे होता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे L 12वें स्थान पे, 12 के बाद 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, यानी कि L और O के बीच में जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उतने यहाँ भी हैं, यानी 2 यहाँ भी हैं। उसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर T और U, T 20वें स्थान पे होता है, U 21वें स्थान पे होता है, यानी दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं, यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है। उसी तरीके से T और S 20 और 19 होता है, इनके बीच में भी कोई अक्षर नहीं, तो यहाँ पे भी कोई अक्षर नहीं है, यानी कितने अक्षर बन गए, 1 2 और 3। चौथा जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा S और U के बीच में, S और U के बीच में मात्र T होता है, तो यहाँ भी S और U के बीच में T है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 जो है सार्थक शब्द वो बन रहे हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने यहाँ भी। तो 4 इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, 3 है, कोई नहीं, 3 से अधिक है, 1 है। तो जो 3 से अधिक वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशन में दोस्तों जितने भी अक्षर हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे।
अब बताना ये है कि एग्जामिनेशन में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। सबसे पहले अगर ऑप्शन डी देखें तो इसमें नेशनल ए 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे भी नेशनल 2 बार आया हुआ है, लेकिन नेशनल इसमें क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एल जो है एल इसमें आया हुआ है और इसमें जो है एग्जामिनेशन में कहीं भी एल नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। एनिमल में भी एल है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एग्जामिनर में ई आया हुआ है और आर भी है, एग्जामिनेशन में आर जो है वो नहीं है, एग्जामिनेशन में आर नहीं होता है, इस तरीके से ये वाला भी ऑप्शन गलत है। एनिमेशन बन सकता है क्योंकि ANIMATION ये सारे जो अक्षर हैं वो एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एनिमेशन एग्जामिनेशन से बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द डिस्ट्रीब्यूशन के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसमें बताना है कौन सा अक्षर जो है शब्द डिस्ट्रीब्यूशन के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शंस हैं ट्रस्ट, ट्यूशन, डिस्टर्ब और सिचुएशन। दोस्तों जो सिचुएशन है इसमें देखते हैं आपको ए दिया गया है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कहीं भी ए नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से जो सिचुएशन वाला शब्द है ये नहीं बनाया जा सकता है। बाकी डिस्टर्ब भी बनाया जा सकता है, ट्यूशन भी बनाया जा सकता है और ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है। तो ये तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्रम किसका बताना है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले दोस्तों जो गाय होती है वो घास खाती है, यानी सबसे पहले घास आएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे गाय आएगी, फिर तीसरे नंबर पे आपका दूध आएगा और फिर चौथे स्थान पे आपका दही और 5वें स्थान पे लस्सी। यानी कि 1 2 3, 1 2 3 और 4 5। इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 4। इसका जो सही क्रम होगा आपका घास पहले आएगा यानी 2 पहले आएगा, फिर 4 यानी गाय आएगी। 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में दूध आएगा, फिर दही आएगा और दही बनने के बाद में ही लस्सी बनती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। बताना है कि कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। जैसे यहाँ पर आपको हेयर दिख रहा है, फिर हीना दिख रहा है, फिर हारमोनियम, फिर होस्ट। सभी चारों शब्दों में एच जो है कॉमन है, यानी कि एच सभी में है। उसके बाद में दूसरा अक्षर कौन सा कॉमन है ये देखा जाता है, तो दूसरा अक्षर ए कॉमन है, यानी कि हेयर में ए है और हारमोनियम में ए है। तो हेयर और हारमोनियम इन दोनों में से कोई पहले आएगा, लेकिन अब ये दोनों में ए कॉमन है इसलिए इसको भी अब छोड़ देते हैं। फिर तीसरा अक्षर इन दोनों में देखते हैं कौन सा है। तो पहले जो कौन सा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अनुसार क्रम डिसाइड किया जाता है। जैसे इसमें हेयर में आई है और हारमोनियम में तीसरे स्थान पर आर है, तो आर से पहले आई आ जाता है, इसलिए हेयर जो है वो पहले आएगा, हेयर जो है वो पहले आएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका हारमोनियम, और फिर इस तरीके से तीसरे स्थान पे हीना आएगा, क्योंकि हीना में ई दिया गया है और होस्ट में ओ दिया गया है, तो तीसरे स्थान पे हीना आएगा और चौथे स्थान पर आ जाएगा होस्ट। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 3 2 और 4। 1 3 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 3 2 4। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। तो हैंड को IBOE कैसे कहा गया है ये सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं हैंड। हैंड को IBOE कहा गया है
दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि एच जो होता है वो 8वें स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ए 1 पे, 14 पे, एन होता है और डी जो होता है वो 4 पे होता है। इसी तरीके से आई जो होता है वो 9 पे, बी 2 पर और ओ जो होता है वो 15 पे होता है और ई जो होता है वो 5 पे होता है। देखा जाए तो एच से +1 किया गया है तो आई बना है, यानी सभी में लगभग +1 ही किया गया है। ए में +1 किया गया है तो बी बना है, एन में +1 किया गया है तो ओ बना है और डी में +1 किया गया है तो ई बना है, यानी सभी में +1 करके बनाया गया है हैंड से, आई बी ओ ई। इसी तरीके से अगर हम सिल्क में +1 करें तो एस 19वें स्थान पे होता है सिल्क का, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20वें स्थान पे टी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। आई 9वें स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10वें स्थान पर जो होता है वो जे होता है। फिर एल 12वें स्थान पर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो एम आएगा। 13वें स्थान पर एम होता है। फिर के 11वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में एल होता है, तो टी जे एम एल इसका सही उत्तर हो जाएगा। टी जे एम एल ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये गलत हो गया, यहाँ पे ये होना चाहिए था टी जे एम एल, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है 47, 49, 64 या फिर 52। तो 123 को 36 कैसे लिखा गया, सबसे पहले ये देखते हैं। तो 123 को अगर हम ऐसे लिखेंगे, फिर में 1 + 2 + 3 बराबर 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। यानी 130 में तीनों जो डिजिट है उनको जोड़ा गया, उसके बाद स्क्वायर किया गया है, तब जाके 36 आया है। इसी तरीके से 225 का अगर हम देखें तो 225 के भी सभी अक्षरों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका 9 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। इसी तरीके से अब 331 के भी सभी जो डिजिट है उनको अगर जोड़ा जाए तो 3 + 3 + 1 बराबर हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 इसका सही उत्तर होगा। 49 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई, यहाँ पे आई अक्षर होना चाहिए, आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन हैं एल, पी, क्यू या फिर आर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।